हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विद फन। आज हम बात करने वाले हैं रिएक्ट के एप्लीकेशन में हम बूटस्ट्रैप कैसे यूज कर सकते हैं। अब ये आपको लग रहा होगा कि ये बूटस्ट्रैप क्या है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा और बहुत सारे लोग जो होंगे, जो बिगिनर्स होंगे, उनको ये पता नहीं होगा कि ये बूटस्ट्रैप क्या है, हम इसका क्यों यूज करते हैं। देखो, ये बूटस्ट्रैप आपको क्या है कि आपको सीएसएस और मतलब सीएसएस का ये फ्रेमवर्क है। जो आप लिखते हो ना अपने एचटीएमएल के पेज में, उसको डिजाइन करने के लिए सीएसएस लिखते हो, ठीक है। तो उसमें उसको जो लिखते हो, तो उस सीएसएस का ये फ्रेमवर्क है। मतलब बहुत सारे क्लासेस का ये कॉम्बिनेशन है जो कि आपको बूटस्ट्रैप देता है, ठीक है। और ये बूटस्ट्रैप अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। मैं आपको धीरे धीरे इसका यूज करना बताऊंगा कि ये किस तरीके से यूज होता है, ठीक है। तो अब क्या है कि आपका बूटस्ट्रैप एक चीज और आपको फीचर प्रोवाइड करता है, वो ये कि ये आपके पेज को रिस्पॉन्सिव भी बनाता है। अगर आप सिंपल सीएसएस की डिजाइनिंग में लिखोगे अपने, अगर आप किसी भी वेब पेज को अगर रिस्पॉन्सिव बनाना चाहते हो, तो उसमें आपको मीडिया क्वेरी वगैरह यूज करना पड़ता है आपको, ठीक है। आपको उसमें ब्रेक पॉइंट वगैरह आपको देना पड़ता है। लेकिन आपको बूटस्ट्रैप में आपको ये सब चीजें नहीं देनी पड़ती। मतलब ये क्या है कि ये सब बिल्ड इन फंक्शन, बिल्ड इन मेथड्स इसके अंदर क्लासेस होते हैं, ठीक है। वो ऑलरेडी इसके अंदर दिए रहते हैं ताकि आप उस क्लासेस का यूज करो और अपने पेज को रिस्पॉन्सिव बना लो, ठीक है। तो ये आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं कि इंस्टॉल बूटस्ट्रैप करने वाले हैं अपने रिएक्ट के एप्लीकेशन में। उसके बाद मैंने आपको व्हाट इज बूटस्ट्रैप तो मैंने आपको भी बता दिया सिंपल लैंग्वेज में, और उसको हम इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। और हम इसका यूज करने वाले हैं और एक एग्जांपल देखेंगे किस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं अपने रिएक्ट के कंपोनेंट्स में, ठीक है। तो और उसके बाद एक हमारा इंटरव्यू क्वेश्चन रहेगा जो कि इस रिएक्ट के सीरीज में मैं लेके चलूंगा अब। और ताकि उन लोगों के लिए जो बिगनर्स हैं और चाहते हैं कि एक स्टार्टअप अपना वो कर सके इंटरव्यू के फील्ड में, ताकि वो कुछ आंसर कर सकें और क्या क्या की फीचर्स है मैं उसमें आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो मैं क्या किया हूँ कि मैंने यहाँ पर एक एप्लीकेशन बनी बनाई, अभी मैंने इंस्टॉल किया है, क्योंकि ये टाइम लेता है इसलिए मैंने पहले से बना के रखा है। जो कि एक एप्लीकेशन है, जो कि मैंने उस एप्लीकेशन का नाम रखा है यूज बूटस्ट्रैप, ठीक है। और इसमें मुझे क्या ये सब बिल्ट इन फोल्डर मिलते हैं, जो कि मैंने आपको इससे पहले आपको सारे के सारे चीजें मैंने आपको बता के रखी हैं। अगर जो जो लोगों ने उनको ये पता नहीं है कि, तो वो जाएं प्लीज मेरे प्लेलिस्ट में जाएं और वो जा करके देखें कि ये सब फोल्डर्स का क्या काम, मैंने क्या क्या बताया है, ठीक है। देखो मैंने क्या किया है इसके अंदर, इसमें मैंने क्या किया है कि एक फंक्शन बनाया है। फंक्शन के बाद मैंने कुछ रखा नहीं है, एक सिंथेटिक सुगर फॉर्मेट रखा है, उसके अंदर हमने h1 एलिमेंट रिटर्न लिया है, जिसका मैंने इसमें पास किया है यूज बूटस्ट्रैप इन आवर एप्लीकेशन, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अपने इस एप्लीकेशन को हम रन करने वाले हैं किसी पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर होस्ट पर, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला, npm स्टार्ट मैं करूंगा, और ये क्या करेगा, आपको ये डेवलपमेंट सर्वर प्रोवाइड करेगा जो कि आपको 3000 पोर्ट पर रन कर रहा होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तकरीबन, हाँ ये 15 सेकंड लेता है। देखो ये यहाँ पर खुल गया, ठीक है, स्टार्टिंग हो गया। मैं यहाँ से आपको किसी ब्राउजर पर खोल देता है। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं चलूंगा इसमें, और देखो यहाँ पर रिएक्ट की एप्लीकेशन है जो कि आपको यहाँ पर मिल रहा है यूज बूटस्ट्रैप इन आवर एप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद क्या है कि मैंने यहाँ पर इसका यूज किया है, और देखो ये मैं अभी मेरा जो है ना रिएक्ट की एप्लीकेशन वो जो है वो रन हो रही है। देखो ये फिर से रन हो चुका है, ठीक है। अब जैसा क्या है कि अब मैं आपको लेके चलता हूँ बूटस्ट्रैप के ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलता हूँ, ठीक है। तो ये देखो यहाँ से मैं चलता हूँ, देखो ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है। देखो मैं क्या करूँगा, फिर से खोल के दिखाता हूँ ताकि आपको आसानी हो, ठीक है। आपको क्या करना है, गूगल में जाकर के लिखना है रिएक्ट बूटस्ट्रैप, ठीक है। तो जो पहला आपको मिलेगा जो आपको सर्च में आएगा, वो पहला ये करना है। तो आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा, ये आपका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। आप यहाँ जाओगे, गेट स्टार्टेड पर क्लिक करोगे, ठीक है। तो देखो इसमें सबसे पहले क्या बोल रहा है, आपको इंट्रोडक्शन में इंस्टॉलेशन बता रहा है कि द बेस्ट वे टू कंज्यूम रिएक्ट बूटस्ट्रैप इज वाया द npm पैकेज विच यू कैन इंस्टॉल विथ। आप एनपीएम के थ्रू भी कर सकते हैं और यार्न की तरह भी कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं इस वीडियो में आपको मैं एनपीएम के थ्रू करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से मैं कॉपी करूंगा, और कॉपी करने के बाद यहाँ से चलूंगा, और इस वाले सर्वर को मैं यहाँ भी फिलहाल के स्टॉप करने वाला हूँ, ठीक है। और यहाँ चलकर मैं इसको यहाँ पर इंस्टॉल कर लूंगा, ठीक है। इंस्टॉल करोगे तो ये थोड़ा टाइम लेगा,
और टाइम लेने के बाद आपको क्या करेगा कि आपको वो इंस्टॉल कर लेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या इसने बताया है कि यू शुड इंपोर्ट इंडिविजुअल कंपोनेंट्स लाइक, आप किसी इंडिविजुअल कंपोनेंट को आप यहाँ पर किसी यूज करने से पहले उसको इंपोर्ट दो तरीके से कर सकते हैं। अगर आप बटन का यूज कर रहे हैं तो आपको ये वाला यूज करना है, और अगर चाहते हो कि आप सिंपल तरीके से यूज करना, मतलब ये कि रिएक्ट के बूट स्ट्रैप से आप इस करली ओपन करली क्लोज में आप दे दो और जितना मन चाहे कॉमा दे दे करके आप उस कंपोनेंट को इसके अंदर पास कर दोगे तो वो सारे के सारे इसमें वैलिड रहेंगे। तो ये दो तरीके से आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं मेरा यहाँ पर हुआ कि नहीं हुआ। देखो यहाँ पर ये आपका हो चुका, ठीक है। आप चेक करना है कि मेरा ये रिएक्ट बूटस्ट्रैप मेरे एप्लीकेशन में इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आपको चलना है पैकेज डॉट जेसन में चलना है, और देखो यहाँ पर आपको मिलेगा रिएक्ट बूटस्ट्रैप, ठीक है, 2.7.4 अभी ये चल रहा है वर्जन, ठीक है। मैंने क्या किया कि इसको इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूं कि वापस से अपना मैं सर्वर स्टार्ट करने वाला हूं, ठीक है। सर्वर स्टार्ट करने वाला हूं, और सर्वर मैं इसका स्टार्ट करूंगा तो ये थोड़ा बहुत टाइम लेगा, और टाइम लेने के बाद ये हो गया। और यहाँ पर क्या है कि मैं फिर से रन करने वाला हूँ, मैं फिर से रन करने वाला हूँ लोकल होस्ट 3000 पर, ठीक है। तो ये थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि आपको चलना है CSS वाले पार्ट पर, ठीक है। देखो ये वाला जो CSS पार्ट है ना, इसको आप यहाँ से कॉपी कर लो, और कॉपी करने के बाद आप अपने एप्लीकेशन में चलो, और चलो index.js के फाइल में चलो, ठीक है। और यहाँ पर आओ और ऊपर में कहीं पर भी ये वाला जो कॉपी किया उसमें पेस्ट कर दो, ठीक है। अब इसको सेव कर दो। यहाँ पर मैंने इसलिए किया क्योंकि ये जो CSS है ना, ये सारे के सारे एप्लीकेशन यानी कि जो आपका यहाँ पर आकर के रेंडर हो रहा है वो आपको दिखेगा इसमें, ठीक है। चलो यहां तक तो आपका ये हो गया। मैं इसको यहां से क्लोज कर देता हूं, मैं इसको यहां से क्लोज कर दिया। और अब क्या है कि चलता हूं वापस से अपने बूटस्ट्रैप। देखो अब इसमें क्या है कि अब ये सब तो चीजें आपने कर लिया, ठीक है। अब इसका एक और चीज है कि आप इस लिंक का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। इस लिंक का यूज यहाँ पे से कॉपी कर लोगे, ठीक है। यहां से इसको कॉपी कर लोगे, कॉपी करने के बाद यहां से चलोगे और अपने इंडेक्स डॉट, यानी देखो ये जो है ना इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में जाओगे, जो कि ये आपका आपका ये एक एचटीएमएल का पेज होगा। और ये आपको हेड टैग में आकर के, हेड टैग के क्लोजिंग टैग से ऊपर आकर के इसमें आप कहीं पर भी आकर के यहाँ पर आकर के इसको पेस्ट कर दोगे तो भी काम करेगा। तो मैं इसका यूज नहीं करने वाला, ठीक है। तो अब चलते हैं वापस से अपना बूटस्ट्रैप के इसमें, ठीक है। अब इसमें देखो आपको क्या है कि बहुत सारे कंपोनेंट्स बनते हैं। देखो यहाँ पर क्या है कंपोनेंट्स, इसमें क्लिक करो, ठीक है। इसमें क्लिक करने के बाद मैं क्या करने वाला हूँ कि इसमें बहुत सारा देखो मिलेगा आपको, ये आपको मिल रहा है बटन, ठीक है। तो आपने इस बटन का यूज करना है आपको। तो देखो आप कैसे करोगे इसका यूज, ठीक है। देखो इसमें बहुत सारे बटन्स वगैरह दिए हुए हैं, ठीक है। तो देखो मैं चाहता हूं कि ये सारे के सारे बटन्स मेरे एप्लीकेशन में हों। तो मैं कैसे करूंगा, मैं इसको सबसे पहले यहां से इंपोर्ट कर लूंगा, इंपोर्ट, ठीक है। इसमें Ctrl+C कर लिया, और मैं चलता हूं app.js फाइल में चलता हूं, और मैं चलता हूं इसको यहां पर मैं पेस्ट कर देता हूं, ठीक है, ठीक है। अब क्या है कि अब यहाँ से चलूंगा, और यहाँ से देखो ये है ना, ये सारे के सारे बटन को आप यहाँ से चाहो तो आप यहाँ से कॉपी कर लो, और कॉपी करने के बाद यहाँ चलो और यहाँ आकर के आप इसको यहाँ पेस्ट कर दो, ठीक है। अब जैसे देखो अब क्या है कि आपको इसका रिफ्लेक्शन कहाँ कैसे मिल रहा है। देखो यहाँ पर देखो, आपको देखो ये सारे के सारे एप्लीकेशन में आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। देख रहे हो किस तरीके से यूज हो रहा है। मतलब ये कि आपको इन सब चीजों को करने के लिए आपको CSS की तरह इसमें जाकर के पर्टिकुलर किसी बटन में जाकर के आपको मतलब कलर देने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। इसके फॉन्ट्स, इसके पैडिंग, मार्जिन आपको देने की जरूरत नहीं पड़ी इसको। या देखो सारे के सारे चीज जो है ना यहाँ पर आपको ये ऐसे चीजें आपको देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो इसका तो यूज आपने कर लिया, ठीक है। अब क्या है कि मैं चलूंगा और ये है ओके। अब देखो यहाँ चलूंगा, अब देखो इसमें एक और, अब जैसे ये आप यहाँ पर देखो बहुत सारी चीजें हैं। अब मैं चाहता हूं इसमें कि मैं एक नैवबार मैं यूज करूं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है कि आपको ये नैवबार मिलेगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे सबसे पहले, इस सारे के सारे चीज को यहाँ से आप क्या कर लोगे, ये कर लोगे इंपोर्ट वाले चीजों को, ठीक है। और यहाँ चलोगे
और अपने ऐप जो .js वाले फाइल में चलोगे और यहाँ पर सारे के सारी चीजों को आप यहाँ पे इंपोर्ट कर लोगे। ठीक है, आपने यहाँ से इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, अब इंपोर्ट करने के बाद आप क्या चाह रहे हो कि ओके, चलो मैं क्या करता हूं, मैं आपको दिखाता हूं एक चीज और। मैं क्या करता हूं, अभी के लिए हटाता हूं इसके यहाँ से। ठीक है, और यहाँ चलता हूं। ठीक है, तो देखो एक ये भी आपको उस तरीके से मिल रहा है। ठीक है, एक ये सैंपल है। ठीक है, और एक ये सैंपल है। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूं कि यहां से मैं इसको कॉपी करूंगा। ठीक है, और अपने एप्लीकेशन में चलूंगा और यहां पर आकर के मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया कि मैंने कंटेनर लिया और नैव बार लिया, इसको मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। चलो अब क्या है कि मैं चलूंगा और क्या करूंगा कि देखो यहाँ पर आपको बहुत सारे चीज मिल रहे हैं आपको। मैं क्या कर रहा हूं कि देखो ये जो है ना, इस वाले नैव बार को यहां से यहां तक मैं क्या करने वाला हूँ, कॉपी। ठीक है, और चलूंगा यहाँ, और यहाँ पर मैं चलूंगा और देखो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसको सेव किया। अब देखते हैं कि मुझे क्या मिल रहा है। मुझे मेरा आउटपुट में आपको ये क्या मिला, आपको रिएक्ट बूटस्ट्रैप। अब यहाँ पर देखो, ये आपको यहाँ पर जो इमेज है ये क्यों नहीं मिल रहा है। यहाँ पर इमेज इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि अब आपको यहाँ पर वो इमेज मेरे पास है ही नहीं। अब देखो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर सोर्स में क्या किया है इसने कि लोगो डॉट एसवीजी यहाँ पर इसने सोर्स फोल्डर में दिया हुआ है, चूंकि उसके वाले फोल्डर में ये वाला लोगो है। ठीक है, लेकिन मेरे पास वो लोगो नहीं है। मेरे पास वो लोगो कहाँ पर है, तो देखो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर देखो ये जो है ना, यहाँ से चलूंगा इसको, और देखो यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, लोगो 192 ना, तो लोगो 192 डॉट png, यहाँ से मैं सेव किया और देखता हूँ क्या मुझे मिलता है। देखो आ गया ना, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आपका यहाँ पर ये। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि किस तरीके से आप अपने चीज को किस तरीके से आप यूज कर पा रहे हो। देखो अब ये नेवबार में आपका ये है डार्क। ठीक है, तो हम चाहते हैं कुछ इसमें कस्टमाइजेशन करें। ठीक है, तो कस्टमाइजेशन में देखो यहाँ पर क्या है, बिजी है ना, आपका डार्क है। तो मैं क्या करने वाला, मैं करने वाला हूँ यहाँ पर इसका मैं देखता हूँ इसमें क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी यहाँ पर। ठीक है, आप देखो यहाँ पर क्या है, ये डार्क है, और ये देखो और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर मिलेंगी। देखो यहाँ पर क्या है कि ये जो आप देख रहे हो ना ब्लू, तो इसका जो है ना नैव बार में डार्क दिया है और दूसरे वाले में दिया है इसका बीजी लाइट और वेरिएंट लाइट। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर बीजी लाइट में और वेरिएंट लाइट में मैं क्या दूंगा, देखो बीजी और डार्क दिया ना इसमें, मैं यहाँ क्या करूंगा LIGHT लाइट, और यहाँ पर भी कर दूंगा LIGHT लाइट। ओके, ये हो गया। अब जैसे देखो, अब यहाँ पर मैं चलूंगा, अभी तक तो मेरा क्या था, ब्लैक था। अब देखो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा व्हाइट हो गया। ठीक है, देख पा रहे हो। अब वापस से मुझे क्या करना है, इसको ब्लैक करना है। अगर मैं इसको करता हूँ प्राइमरी करता हूँ, ठीक है, PRIMARY प्राइमरी, और बैकग्राउंड इसका मैं रखता हूँ PRIMARY प्राइमरी। ठीक है, मैं सेव करता हूँ इसको। देखो मुझे क्या मिलता है, क्या चूज चेंज, देखो आपका यहाँ पर क्या हुआ चेंजेस में, आपको प्राइमरी में देखो ये वाला कलर मिल गया ना आपको। ठीक है, अगर आप चाहते हो आप कि इसको आप रखना है वार्निंग, ठीक है, तो वार्निंग रखने के लिए आप क्या करोगे, इसमें क्या करोगे, वार्निंग दे दो, WARNING वार्निंग। ठीक है, WARNING वार्निंग। ठीक है, सेव कर लो, और सेव करने के बाद चलो और देखो यहाँ पर ये आपको मिल रहा है। ठीक है, तो होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, कैसे आप अपने बूटस्ट्रैप में इन सब चीजों को कैसे यूज करोगे। ठीक है, अब जैसे कि रही बात, मैंने क्या बोला था कि ये पेज रिस्पॉन्सिव भी बन जाती है। देखो अब ये मैंने इसको इंस्पेक्ट किया, और इंस्पेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको मोबाइल व्यू में किया। देखो जैसे ही मैंने इसको मोबाइल व्यू में किया, तो देखो जिस तरह से देखो आपको यहाँ पर रिस्पॉन्सिव में, कि अगर आप आईफोन में एसई में देखना चाहते हो, तो देखो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। मतलब ये कि देखो अब जैसे क्या है कि मैं इसको जैसे मैं कम करता जाऊंगा, तो देखो ये कहीं से ऊपर नीचे जाएगा नहीं ये। ठीक है, ये अपने ही चीज पर रहेगा। ठीक है, और अगर मैं इसका
करने वाला हूँ पिक्सल 5 में करूंगा तो देखो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। आप चेक कर सकते हो अपने रिस्पॉन्सिव डिजाइन को कि कैसा दिखे। अब जैसे देखो सैमसंग गैलेक्सी S8 प्लस में ये कैसे दिखेगा, देखो कुछ इस तरीके से दिखेगा। हर चीज में ये आपको रिस्पॉन्सिव दिखेगा, मतलब ये देख पा रहे हो कि आपके सारे के सारे कंटेंट आपको एक ही लाइन में, आपको एक ही मतलब कंपोनेंट्स टाइप में देखने को मिलता है। मतलब कुछ चीज कटी नहीं है, कुछ चीज आपको यहाँ से यहाँ भागा नहीं है, ये अपने आप में एडजस्ट हो गया है। ठीक है, मतलब ये कि स्टार्टिंग ऊपर का 4 और ये अपने आप नीचे में 4 मैंने 5 लेके चले आया यहाँ पर। ठीक है, अपने आप को एडजस्ट कर लिया। और ये क्या था कि देखो यहाँ पर इसके एक मैंने लिया नैव बार, तो ये वापस से इसके बगल में ये जो नैव बार है, ये नैव बार इसके नीचे चला आया। मतलब ये कि बूट स्ट्रैप हमारा कुछ इस तरीके से काम करता है। ठीक है, अब मैं एक चीज और मैं ले लेता हूँ। सपोज करते हैं कि मैं लेता हूँ कार्ड। ठीक है, तो देखो ये है कार्ड। अगर आप चाहते हो कि मतलब कि इस वाले कार्ड को यूज करना, सपोज अगर आप चाहते हो कि मैं क्या करने वाला हूं, मैं ये वाला कार्ड यूज करने वाला हूं। ठीक है, मैं इसको करता हूं कॉपी। ठीक है, मैं यहां से सबसे पहले इंपोर्ट करूंगा ये कार्ड वाले को। ठीक है, ये कार्ड वाले को मैं कॉपी किया और मैं चलता हूं और इसके ऊपर, और मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, और इंपोर्ट करने के बाद मैं क्या करने वाला हूं कि इस वाले कार्ड को मैं यहां से कॉपी करूंगा। ठीक है, मैंने कॉपी कर लिया इसको और यहां से चलूंगा और इस नैव के नीचे मैं यहां पर इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, सेव करता हूं। हाँ देखो सेव कर दिया। अब देखो आपको क्या मिल रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ से मैं अभी के लिए हटा रहा हूँ। देखो आपको यहाँ पर एक कार्ड मिल रहा है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब जैसे कि इस कार्ड का आप चेंज करना चाहते हो, देखो कैसे चेंज करना है आपको। आप चाहते हो कि मैं इसको चेंज कर लूँ कुछ इस तरीके से, मैं ये वाला कार्ड चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि इस वाले कार्ड को मैं यहां से इस वाले कार्ड को मैं यहां से करूंगा कॉपी। और कॉपी करने के बाद मैं ये वाला कार्ड को यहां से भी फिलहाल के लिए हटा देता हूं। ठीक है, और यहां से मैं इसको कॉपी, अब मैं सेव करता हूं इसको। अब क्या है, देखो आपको वो कार्ड मिलेगा देखने के लिए। देखो कैसे मिलता है कार्ड। देखो आपको ये कार्ड मिल गया। ठीक है, इसमें आप कस्टमाइज करके आप अपने कार्ड को भी दिखा सकते हो, मैंने मोर देन मल्टीपल कार्ड्स आप दिखा सकते हो, अपने वेब पेज में दिखा सकते हो। ठीक है, होप गाइस कि आपको यहां तक तो समझ में आ गया होगा कि आप अपने रिएक्ट का बूट स्ट्रैप में, आप रिएक्ट में बूट स्ट्रैप का यूज आप कैसे करोगे। ठीक है, तो ये बहुत आसान है कि आप इसका यूज कैसे करोगे। ठीक है, होप गाइस कि आपको ये चीजें समझ में आई। ठीक है, अब ये जो है मेरा आखिरी जो है मेरा वन इंटरव्यू क्वेश्चन। ठीक है, वन इंटरव्यू क्वेश्चन में मैं क्या पूछने वाला हूं, ठीक है, वो ये है कि आप लोगों में से मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि ये बूटस्ट्रैप के अलावा भी एक आपकी लाइब्रेरी है जो कि मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स अपने रिएक्ट एप्लीकेशन में यूज करते हैं, और वो लाइब्रेरी का नाम क्या है। प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना अगर आपको पता है तो। ठीक है, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। Thank you so much. Please like, share and subscribe my channel. Okay, thank you so much.